एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता है। ए उसे 20% लाभ पर बी को बेचता है। बी क्या करता है, 10% लाभ पर सी को बेचता है। यदि उसे 6,667 में खरीदा सी ने, तो बी की कॉस्ट प्राइस कितनी है? ए ने खरीदा। ए ने क्या किया, जितने में खरीदा उसका 20% प्रॉफिट बढ़ाकर किसको बेच दिया? बी को। बी ने क्या किया, जितने में खरीदा उसका 10% प्रॉफिट बढ़ाकर सी को बेच दिया। अब लिखा है सी ने खरीदा इतने में, 6,666। तो ए ने में कितने खरीदा? क्लियर दिख रहा है? ए का 20% बढ़ा के बी आएगा, बी का 10% बढ़ा के कौन आएगा? सी। ए ने कितने में खरीदा नहीं पता, एक्स। बी कैसे आया? ए का 20% इंक्रीज करके, तो इंटू 120/100, ये आ गया बी। अब बी से सी कैसे आएगा? 10% इंक्रीज करके, इंटू 110/100 बराबर 6,666। ठीक है, तो 11×66, 0, 11×66, 6×2=12, ये हो गया 101, ये 50। एक्स बराबर कितना बचा? 5050। एक्स क्या है? एक्स है ए की कॉस्ट प्राइस कि ए ने उससे कितने में खरीदा। ए ने कितने में खरीदा? 5,050 में। तो यही पूछ रहा है, बी का पूछा, सॉरी, बी ने कितने में खरीदा। हालांकि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी बी के लिए, बी का पूछा ना, सिंपल। बी ने जितने भी खरीदा उसका 10% बढ़ा के कितना आएगा? 6,666। तो बी ने बी में खरीदा, इसका 10% बढ़ाना है, 606। तो बी ने खरीदा 6,060 में। अब क्या होता है, बी का पूछा है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 20% का क्या करें, कुछ तो करेंगे। जरूरी नहीं क्वेश्चन में सभी डेटा का कुछ हो, कई बार से कंफ्यूज करता है। जैसे अभी देखना, बी ने कितने में खरीदा, यूज क्या हुआ, सिर्फ यही तो यूज हुआ। बी ने जितने में खरीदा उसका 10% बढ़ा के ही आएगा। फिर हम लोग सारे डेटा यूज करने लगते हैं, बोला इसका यूज, इसका कुछ ना कुछ था हुआ, तो कुछ ना 20/100, 120/, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ऐसा मत करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपने। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, शर्ट नहीं है, शर्ट है। एक शर्ट का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी, 960 और 1,392 रुपए। मूल भाव करके एक ग्राहक विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% तक नीचे ले आता है। ठीक, तो लाभ का परसेंटेज, विक्रय मूल्य कम हो गया तो फिर लाभ का परसेंटेज कैसे? अच्छा, क्रय मूल्य का 10% नीचे ले आता है। एक शर्ट है, एक्चुअल में कितनी थी? 960 रुपए की। उसका विक्रय मूल्य कितना डिसाइड किया था हमने? 1,392। ये तो इसकी एमआरपी मान लीजिए, ये डिसाइड किया था। एक्चुअल मिला कितना? जो ग्राहक था बड़ा सियाना था, उसने बड़ी मूलाप करी है, नहीं नहीं नहीं, कम कर लो, कम कर, थोड़ा कुछ तो कम करो, मेरी खातिर कम करो, 10% करो, 10% तो करो, 10% करो। दुकानदार ने बोला ठीक है, 10% कर देता हूँ। कायदे 1,392 का होना चाहिए, उसको क्रय मूल्य का 10% करूंगा। 10% तेरी बात मान ली, अब तू मेरी बात मान ले, किसका करूंगा? सीपी का। सीपी कितनी है? 960। इसका 10% कितना हो गया? 96। 96 कम कर लिया उसने, तो 12 में से 6 गए तो 6, 19 में 10 गए तो 9। कुल मिला के कैसे भी करके जुगाड़ से उसने 1296 ले ली। दुकानदार को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? भैया प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 1296 माइनस 960। 6, 9 में से 6 गए 3, 12 में से 336 रुपए का।
आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, ऐसे निकालेंगे। 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो कितना हुआ? 35%। ये पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो क्या आंसर आएगा? 35%। कोई डाउट इसमें? हेलो? चले आगे। जब कोई वस्तु 15% लाभ पर और 17% की हानि में बेचते हैं, तो इनके विक्रय मूल्य का अंतर, या तो आपने कल बहुत सारे किए थे ऐसे, तो इनके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचें तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? ये पूछा है। 15% लाभ और 17% हानि पर बेचें, 100 में अंक कर लें। किसी वस्तु की सीपी थी कोई, कितनी थी नहीं पता, 100 मान लिया। क्या बोल रहा है? एक बार 15% लाभ पर बेचें और दूसरी बार 17% हानि। तो 15% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितनी बेचेगी? 115। 17% हानि पे बेचेंगे तो कितनी बेचेगी? 83। क्या बोल रहा है? इससे विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना आया? 32 रुपए का। नहीं आया? बोला 10% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या हुआ? हमारे अकॉर्डिंग 10% लाभ के लिए कितना होगा? सैलरी प्राइस। ये माइक किसका ऑन है? ऑफ करिए। 10% प्रॉफिट पर हम कितने ही बेचेंगे? 110 पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 96 का अंतर आ रहा है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हुआ? ये बोला है 96 का अंतर आ रहा है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हुआ? हमारे अकॉर्डिंग कितने का अंतर है बताओ? कितने का अंतर है? 32 का। तो 96 के स्थान 32। विक्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है? 110। ऐसे ही रखेंगे। 32 या 96, 330। ठीक है? कोई डाउट इसमें किसी को? दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार 2400 रुपये बेचता है। लिखा है दो वस्तु थी, प्रत्येक को कितने बेचा? 2400 में। प्रत्येक की सेलिंग प्राइस कितनी? 2400। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि। यदि इनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेचे, ठीक है, तो दूसरी वस्तु कितने रुपए हानि हुई? क्वेश्चन समझ रहे हो क्या बोल रहा है? हेलो? आज बच्चे कम है, मैसेज ही मिल पाएगा मेरा? मिल गया, और कोई बात नहीं। क्या लिखा है? प्रत्येक को एक ने 2400 रुपए में बेचा। दुकानदार को ना प्रॉफिट हुआ ना क्या हुआ, लॉस हुआ। तो दो वस्तु है, दो वस्तु रख लो भाई, जैसा बोल रहा है ऐसे लिखते जाओ। पहले की सीपीएसपी
और दूसरी की सीपीएसपी। प्रत्येक को 2400 बेचा। यहां तक किसी को दिक्कत? ये भी 2400 की बेची, ये भी 2400 की बेची। पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। इनमें से एक को 20% लाभ पर बेची गई, इसको मानी 20% लाभ पर। सीपी निकाले कितनी? डायरेक्ट निकाल सकते हो। प्लस का 1/5 माइनस कितना होगा? 1/6। 402,000 होगा यहाँ पे। सीपी इंटू बराबर 2400। सीपी कितनी होगी? 2,000। ठीक है। अब इसको 2,000 की आइटम 2400 बेची, 400 मिले। जब इसमें 400 मिले होंगे, कुल मिला के ना लाभ ना हानि, तो इसमें कितने गए होंगे? यहाँ 400 मिले तो यहाँ कितने गए होंगे बताओ? कुल मिला के जीरो हुआ प्रॉफिट। या 400 मिले तो वहां 400 गए होंगे? नहीं, बताओ। 400 गए होंगे, 2400 बेची तो खरीदी कितनी में हुई ये वाली? 2800 में। तो पूछ रहा है दूसरी का लॉस परसेंटेज कितना है। लॉस बटे सीपी इंटू 100। 14 सही, 2/7%। किसे? दोनों की सेलिंग प्राइस 2400 है ना। 2400 कुछ और मान लो, 100 की जगह फिर ऐसा मानो ना, आपको दिखा है ना 20% प्रॉफिट हो रहा है एक पर, तो आप ऐसा मानो ये 100, 20% प्रॉफिट 120। ये 120 है, तो ये भी दोनों की सेलिंग प्राइस सेम थी, ये भी 120। यहाँ 20 मिले तो यहाँ 20 गए। 20 गए तो खरीदी कितने में? 140 में। बस ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो रुपए पूछा है, रुपए 400 आ गया ना, फिर 100 का नहीं कर पाएंगे। कर लो 100, को दिक्कत नहीं है। इसमें परसेंटेज पूछा कितने रुपए की हानि हुई, तो उसमें 400 कमाए, इसमें कितने गए? 400 रुपए गए, बस सिंपल सी बात है ना। 14 वो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। सीजीएल टीयर 2, 13 सितंबर 2019। एक वस्तु 24% लाभ पर बेची गई। बेचने तो भैया, यदि इसे 120-21 रुपए कम में बेचा जाता तो हानि 8% हुई होती। यदि वस्तु को 536.25 में बेचे तो लाभ या हानि का परसेंटेज क्या है? अब देखो, वैसे इसमें दो क्वेश्चन है। यहां तक हमें कुल निकालना है सीपी कितनी वस्तु की। वस्तु की सीपी निकल जाएगी तो हम निकाल लेंगे 536 में बेचे, 700 बेचे, 800 बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें यहां से यहां तक, तो इस पूरे क्वेश्चन में कितने नंबर दिए हुए हैं बताओ? पूरे क्वेश्चन में कितने नंबर दिए? एक नंबर दिया नहीं दिया? वो कौन सा है? 121 रुपए कम में बेचा होता। ठीक है। तो ओवरऑल देखे दो दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन यही खत्म हो गया। यहाँ सीपी मिल जाए फिर तो हम आराम से निकाल लेंगे। अब 100 मांग के कर लो, एक नंबर दिया, या एक्स मांग के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे करूं? पहले एक्स मांग के कर लेता हूँ। एक वस्तु को 24%, 14% लाभ पर बेचा गया। कितने बेचा? 14% लाभ। तो अगर ये एक्स है तो 14% ज्यादा कितना हो गया? एक्स इंटू 114/100 नहीं हो गया? मतलब 1.14x। यदि इसे 121 रुपए कम पर बेचा जाता, मतलब सेलिंग प्राइस अभी पहले कितनी थी? 1.14x। कितनी होती सेलिंग प्राइस? 121 रुपए कम। ठीक है।
8% की हानि हुई होती। अगर इसमें बेचा है तो लॉस कितना होता? 8% का। यदि इसे 1.14x माइनस 121 में होता तो लॉस कितना होता? 8% का। ऐसे ही होता सीपी से। कैसे निकालेंगे सीपी? सीपी कितनी थी? एक्स थी। एक्स इंटू 8% हानि, तो इंटू कितना करेंगे बताओ? 92/100 बराबर 1.14x माइनस के 121। ये कितना हुआ? 0.92x बराबर 1.14x माइनस के 121। एक्स वाले एक तरफ 14/22.22x बराबर 121। ऐसे तो निकालेंगे। तो 22 × 110, 22 × 110 जीरो। इसका मतलब इसकी सीपी कितनी आ गई? 550। ऐसे तो निकाला हमने। एक्स में खरीदा, 14% प्रॉफिट, मतलब एक्स इंटू 114/100 मतलब 1.14x। यदि उसे 121 रुपए कम में खरीदा होता, मतलब पहले खरीदा 1.14x में, अब कंडीशन दे रहा है कि 121 रुपए कम में खरीदा, मतलब 1.14x माइनस 121, तो उसे 8% की हानि होती। तो एक्स से हानि हो रही है 8%, मतलब एक्स से कितना कम हुआ? 8%। ठीक है, तो कितना हुआ? एक्स इंटू 92/100 बराबर 1.14x माइनस के 121। तो कितना हुआ? 0.92x बराबर 1.14x माइनस के 121। एक्स वैल्यू 550। क्वेश्चन बोल रहा है 536 रुपए 25 पैसे में बेचने पर क्या होता? बताओ ये क्या होता? 550 वाला आइटम अगर हम 536 रुपए 25 पैसे में बेचे तो फायदा होगा या घाटा होगा? बताओ। अब कोर्स सी बात है, लॉस होगा। लॉस हो रहा है नहीं हो रहा? कितना है? 13.75। दोनों का अंतर कितना? 13.75। परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है ना आंसर। हाँ, कैसे निकालेंगे? 13.75 बटे 550 इंटू 100। बढ़ गए। 11×5 = 55, 0। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11×5 = 55। 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 55 25, तो कितना हुआ? 2.5% लॉस। ये पूछ रहा है कितना होता, तो क्या आंसर आएगा इसका? कौन सा आएगा बताओ? ABCD में से क्या आएगा? क्लास में लगी नहीं रहा, कोई बच्चा है क्या? नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। कितना आएगा बताओ? 2.5% लॉस। ठीक है, ये तो अपन ने एक्स मान के किया। चूंकि मैंने बताया कि क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था, ये सीपी पता लगे तो आंसर होएगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक नंबर दिया है, हम कंपेयर कर सकते हैं। 100 मान कर देख लेते हैं। 100 में खरीदा, 14% प्रॉफिट, मतलब 114। बोल रहा है कि 121 कम बेचने पर 8% की हानि हो रही है। 8% की हानि का मतलब बेचा 92 में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? कम में कितना बेचा? 14 और 8 22। क्वेश्चन बोला 121 कम बेचे हैं तो सीपी कितनी है? हमारे अकॉर्डिंग कम में कितना बेचा? 22। सीपी कितनी? 100। 11 दूनी 22, सीपी बराबर 550। बस हो गई सीपी 550। अब कुछ भी पूछे, 536 में बेचने, 536 में 25 पैसे में बेचने पर लॉस कितना हुआ है, हानि लाभ कितना हुआ, निकाल लो। निकाल लिए पेपर में। ठीक है, कोई डाउट इसमें?
वो तो सीपीआई ही ना, सीपीआई 550, ये सीपीआई। अब बोला है कि 536.25 में, तो हम्म वो बोला कि सेलिंग प्राइस इतने कम में बेचते तो 8% हानि होता। तब पहले सेलिंग प्राइस 14 है, अब सेलिंग प्राइस 92 हो गई, तो कितना कम किया हमने, हमारे अकॉर्डिंग कितना कम किया, हमारे अकॉर्डिंग 22 कम किए ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 121 कम किए थे। ठीक है। एक वस्तु 6500 में बेची गई जिससे 4% लाभ हो। एक अन्य वस्तु जिसका क्रय मूल्य 3750 रुपए है, उसे 4% हानि में बेचा गया। ठीक है। पूरे लेन देन में कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस हुआ। ठीक है। हम तो देखते हैं कुल कितने गए कितने आए। कुल मिला के 2 दे रहा है वो। एक बेची 6500 में, ये हुआ 4% का लाभ। ये बेची 3750 में। ऐसा ही था कुछ, बताओ। 6500 में बेची, 4% लाभ हो। अन्य 3750 में बेची, नहीं सॉरी, एक अन्य जिसका क्रय मूल्य 3750 है, 4% हानि बेचा गया, सॉरी। क्रय मूल्य कितना है, 3750। ठीक है। ध्यान रखना, पहला सेलिंग प्राइस दिया है, दूसरा क्या दिया है, कॉस्ट। तो कुल मिला के हम देखें कुल सीपी कितनी, कुल एसपी कितनी है, या कुल कितने घटे पड़े। तो यहां पर सीपी निकालना है, डायरेक्ट निकालना है। 4% कितना फ्रैक्शन होता है, बताओ। 4% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/25। क्या याद है कि प्लस के 1/25 करेंगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 1/26। इसका 1/26 कितना हो गया, 250। 26 दूनी 52, 26 पंजे 30, 250। 250 कम कर दो तो 6250। अगर डायरेक्ट निकालना आता है, नहीं निकालना आता कोई बड़ी बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो। सीपी 4% प्रॉफिट हुआ, इंटू 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 104/100 बराबर 6500। ठीक है। तो 26 × 4 = 4, 26 दूनी 52, ये तो हुआ 62.5। सीपी कितनी हो गई, 6250। तो इसमें मिले 250, नहीं मिले। सेलिंग प्राइस निकाल करो क्या, हमें तो देखना कुल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। इसमें कितने गए, 4%। 3750 का 4% कितना होता है, बताओ। 150। इसमें गए 150 रुपए। कुल प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, यहाँ 250 मिल गए, यहाँ 150 गए, कुल कितना हुआ, कुल प्रॉफिट या लॉस, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का, 100 रुपए का। टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, टोटल सीपी कितनी हुई, 6250 इसकी, उसकी कितनी 3750, 10,000। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट होगा 1%। अब बताओ कोई डाउट इसमें, बताइए। कोई समस्या, कोई परेशानी।
चले अगले पर। दो वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस समान है, एक को 15% लाभ पर और दूसरी को 12% लाभ पर बेचते हैं। ठीक है भाई, इनके सेलिंग प्राइस में 18 रुपए का अंतर है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दोनों के सीपी कैसे बराबर, एक को बेचते हैं 15% लाभ पर, दूसरी को 12% लाभ पर। ठीक है, विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितना है? 18 रुपए। सो ही मान लें, क्यों बताओ? ये भी 100 की, ये भी 100 की। एक को 15% लाभ पर, 115। एक को 12% लाभ पर, मतलब 112। क्वेश्चन बोला विक्रय मूल्य में अंतर 18 का है, तो प्रत्येक किसी की। हमारे अकॉर्डिंग अंदर कितना है? 3 रुपए का। सीपी कितनी है? 100 रुपए। क्या आंसर आएगा? 600। ठीक है, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर ₹1495 में खरीदा, बेचा। उसने एक और वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहली खरीदी गई वस्तु के बराबर है। उसने इस नई वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, तो ए ने कुल कितने रुपए कमाए? पहली लाइन क्या है? किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 बेचा। जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आए, बस सिंपल फॉर्मेट में लिखना सीपीएसपी। कितने बेचे? 1495। लाभ कितना? 15%। तो कैसे करेंगे? सीपी इंटू बराबर 1495। 23 पंजे 115, 23 छिक्का 138, 23 पंजे 115। सीपी हो गई 1300। ठीक है, अब लिखा है एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहली खरीदी गई वस्तु के बराबर है। ये पहली का कितना है? 1300। दूसरी का भी कितना है? 1300। उसने वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, मतलब 1430 में। ए ने कुल कितना कमाया? भाई साहब ने पहले कितने कमाए थे? 195 कमाए इससे। इसमें कितने कमाए बताओ? 130। कुल कितने मिले? 5 और 3 12, 325। ए ने कुल कितने कमाए? 325 रुपए। क्या आंसर आएगा इसका? ए। कोई डाउट इसमें किसी को? 1300 में 1495 बेची, 15% प्रॉफिट हुआ, तो खरीदी कितने में?
सीपी इंटू 115/100 बराबर 1495 1300 में। अन्य वस्तु भी पहले की जितनी थी 1300 की, इसे 10% प्रॉफिट बेचा मैं 1430 में। तो कुल प्रॉफिट पूछा इससे रुपए में। तो पहले प्रॉफिट 195, द्वारा कितना हुआ 130 रुपए, कुल हुए 325 रुपए। ठीक है। एक दुकानदार को दो समान फर्नीचर क्रमशः 18,000 रुपए और 10,000 रुपए बेचने पर समान परसेंट का लाभ और समान परसेंट की हानि होती है। ठीक है। 50% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत में बेचना चाहिए? ये दुकानदार थे, ये है मिस्टर दुकानदार। एक 18,000 में बेचते 10,000 में। खरीदा कितने में नहीं पता। बोला है उसे जितना परसेंट लाभ होता है उतने परसेंट हानि होती है। लाभ और हानि का परसेंट किस पर निकालते हैं? सीपी पर। तो यहाँ जितने का प्रॉफिट हुआ उतनी यहाँ पर हानि हुई, तभी तो परसेंटेज बराबर होगा। सपोज यहाँ 500 का प्रॉफिट हुआ, 500 की हानि, तो 500 एक्स का जितना परसेंट होगा उतना ही 500 से एक्स का हुआ। यहाँ का प्रॉफिट ये तो बोल रहा है बराबर किसके? इसके लॉस के। यहाँ तक बात समझ आई नहीं आई बताओ? हेलो, मेरे शांति से बैठे सिपाहियों, बताइए तो प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस में से सीपी घटाएंगे। लॉस क्या हुआ? सीपी ज्यादा होगी तभी तो लॉस होगा। 500 में खरीदे 400 में बेचेंगे तभी तो लॉस होगा। सीपी माइनस एसपी। एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ। 28,000 बराबर 2x। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 14,000। इसका मतलब 14,000 का खरीदा। देख लो, यहाँ 4,000 मिल रहे हैं, 4,000 जा रहे हैं। परसेंट निकालोगे 4 या 14,000 का, यहाँ पर परसेंटेज निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे? वही 4,000 14,000 का कितना परसेंट है। तो 14,000 में खरीदा, 50% लाभ कमाने के लिए कितने बेचे? बता भैया। 14,000 का फर्नीचर, सीधे 50% चाहिए से, तो 50% मतलब 7,000 लाभ। तो कितने बेचेंगे? 21,000। तो क्या आंसर आएगा इसका? ए। कोई डाउट इसमें किसी को? कैसे? वो भी कर सकते हैं ना। 2x बराबर 4,000, 8,000, x बराबर 4,000, एक ही बात है। क्वेश्चन दिख रहा है पूरा? ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन देखो ना, सब चीज। चलो, एक निर्माता थोक व्यापारी को 6% लाभ पर वस्तु बेचता है। थोक व्यापारी रिटेलर को 8% लाभ पर बेचता है। रिटेलर व्यापारी ग्राहक को 10% लाभ पर बेचता है। ग्राहक के द्वारा लास्ट में 31,482 दिए, तो निर्माता की उत्पाद कीमत क्या थी? सिंपल है, 6 8 10। देखो ये थोक विक्रेता है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये बेचता है इसको 6% लाभ पर होलसेलर को। होलसेलर बेचता है रिटेलर को, ये बेचता है कस्टमर को। ये बेचता है इसको 8% लाभ पर।
रिटेलर जो भी आती है वो कस्टमर बेचता है 10% पर। ऐसे तो दिया है। अब लिखा है ग्राहक द्वारा तय की गई कीमत कितनी, 31,482। ये देता है 31482। ये पूछा है, ठीक है। ये सपोज एक्स थी, कैसे करेंगे, एक्स इंटू 108/100 इंटू बराबर 31,482। ठीक है, काटा पिटी कर लोगे, नहीं कर पाओगे, मैं ही करूँ ये भी, कर लोगे, करके देखते हैं। 11 दूनी 22, 88, कितने बच्चे, 6, 66, 11 दूनी 22। ठीक है, 106 दूनी 212, बच्चे कितने, 74, 106 से 742, 7 बार, है ना। 27 चौक 108, मुझे 25, तो एक्स बराबर आ गया 25,000 कुल मिला के। अब तुम देख लेना 25,000 कैसे आया, भूल चूल लेनी देनी, और ये हमारा ये आंसर है। ठीक है, ऑप्शन लगाएंगे सी। कोई डाउट इसमें किसी को? ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको छोड़ देते ना। रुपए में खरीदे, कितने रुपए में खरीदे नहीं दिखा रहा इसमें ना। ठीक है, ये अधूरा है, एक लाइन आ नहीं पाई, छूट गया वो। सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सी को 12,000 रुपए में क्रय किया। मेजों को 15% लाभ पर और कुर्सियों को 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसका कुल लाभ 300 रुपए था, तो मेजों की कुल कीमत कितनी थी? अब देखना भाई, एक टेबल कितने में खरीदी नहीं पता, पता है नहीं, सपोज करो एक्स में। कुर्सी कितने में खरीदी, वाई में। ठीक है, एक नहीं मानते हम, टोटल मान लेते हैं। टोटल कुछ नहीं मान लो, चलो एक ही मान लो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 12,000 रुपये खर्च हुए, 6 टेबल प्लस 12 कुर्सी थी ना, क्यों? तो 6 टेबल हो गई 6x की, 12 कुर्सी कितने की हो गई, 12y की। तो क्या बनेगी, 6x + 12y इक्वल टू कितने में, 12,000 में। बोलो, यहां तक किसी को डाउट? अब लिखा है टेबल पर 15% का लाभ और कुर्सी को 10% हानि पर बेच दिया। कुल लाभ 300 रुपए था। कुल लाभ कैसे हुआ, टेबल का लाभ माइनस कुर्सी की हानि बराबर 300। मैंने बोला टेबल पर 500 मिले तो कुर्सी पर 400 गए तुम्हारे, तो कुल लाभ क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे, 500 माइनस 400 बराबर 100 रुपए। तो टेबल का लाभ माइनस कुर्सी की हानि बराबर 300। टेबल कितनी की थी टोटल, 6x की, तो टेबल का लाभ कितना हो गया, 6x का 15%, कुल लाभ कितना हुआ टेबल 15%, माइनस कुर्सी की हानि, कुर्सी कितने की थी, 12 बाई की, कुर्सी की एक, टोटल कुर्सी कीमत इनटू लॉस कितना हुआ कुर्सी पर, 10%। कुल मिला के 300 का लाभ हुआ, मतलब बराबर 300। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताओ, चलें फिर आगे।
देखो 115/100 करते सेलिंग प्राइस आती, या तो कुल लाभ 12,300 का हुआ, तो कुल सेलिंग प्राइस आती, कुल सेलिंग प्राइस कितनी होगी 12,300, तो इसकी सेलिंग प्राइस प्लस इसकी सेलिंग प्राइस लिखते हैं, हमें लाभ निकालना है। ठीक है, लाभ तो 15/100 ही हुआ, हम तो कुल लाभ 300 हुआ, तो इसका लाभ माइनस की आने, ऐसे भी कर सकते 12,300 लिखते कुल सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस 115/100, इसकी 10% हानि तो इंटू 90/100 ऐसे ही लिखते। ठीक है, बस खत्म, दो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या बनी, 15×6 = 90x, 120 पाई, 100 एलसीएम देखो वहां पहुंच गए 30,000। ठीक है, ऊपर 10 का गुणा कर लें, एक्स वैल्यू आएगी, कर लो ऐसे ही, ये कट गए तो कितने हो गए, 150x बराबर 1,20,000 और 30,000 कितने हो गए, 1,50,000। एक्स वैल्यू 1000 आ गई। ठीक है, टेबल एक हो गई 1000 रुपए की। तो मेजों का एक का क्रय मूल्य, मेजों की कुल कीमत कितनी थी, एक टेबल कितने की आ गई 1000 की, पूछी कितनी है, टोटल कीमत टोटल कितनी थी 6, तो कुल कितने की हुई 6,000 की। ठीक है, मैं नहीं मानो तब, हाँ, पर नहीं टोटल से, पर टेबल तो एक्स ही मानी ना, टोटल कितनी 6x की हो गई, हम टोटल को भी एक्स मान सकते हैं, 6 टेबल कुल x रुपए की थी, ऐसे ही मान सकते हैं, 6 टेबल कुल एक्स की थी, और 12 क्योंकि पर टेबल तो पूछा ही नहीं कुछ भी इसमें, पर टेबल कोई मतलब ही नहीं है, 12 कुर्सी 22 की, तो इक्वेशन बनती x+22 बराबर 12,000, टेबल 15% लाओ, तो 15x/100, कुर्सी पर 10% हानि बराबर 300, ये भी इक्वेशन बन जाती है और इजी हो जाता। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को, चलिए अगला करते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% हानि पे बेची। ठीक है, यदि उसने उसे 30 रुपए 60 पैसे अधिक में बेचा होता, तो उसे 9% का लाभ होता, 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने, बहुत कर चुके अपन तो, ठग गए कर करके, ऐसे नहीं कर रहे, 100 रुपए की थी, 15% हानि मतलब 85, 30 रुपए 60 पैसे अधिक पैसे बाद देखेंगे, 9% लाभ होता मतलब 109, कितना अधिक बेचा इसने, 24 अधिक बेचा, 10% लाभ के लिए कितना होगा 110। ठीक है, कैसे करेंगे इसमें, कंपेयर करके कि 30 रुपए 60 पैसे अधिक बेचा, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, हमारे अकॉर्डिंग कितना दिखता 24, 10% लाभ के लिए कितने बेच रहे हैं 110 में, बस। ठीक है, कोई दिक्कत, कर लोगे, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा दो, 24 एक कम 24 जीरो, ये कितना हुआ, 24 से कम 24 6 बचा, 24×48 12 50 24 5 120। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, 128 पॉइंट समथिंग आएगा ना, नहीं सॉरी, कर लेना मल्टीप्लाई, आंसर आएगा, जीरो कट गई हमारी ये, तो 12.5 × 11, 55, 22 5 27, 11 12 13, एक 37.5, क्या पूछ रहा है इसमें से, क्या रहा है इसका, मिस्टेक कर ली होगी,
15% हानि होती है। 15 9 24 था ना। इन दोनों का अंतर कितना, 24 था ना। क्वेश्चन बोला कि 30 रुपए 60 रुपए होता तो कितनी थी। हमारा क्वेश्चन कितना कम है, 24 कम है। 10% लाभ कमाने के कितने बेचना चाहिए था, 110 में। ठीक है, पॉइंट आके जीरो आ दो, ये कट गए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 बचे, 12 पंजे 60, 6 बचे, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 2x बराबर 25.5 इंटू 11, 55, 55 और 5 60, 22 और 6 28। एक्स बराबर हो गया 140.25, ये आएगा आंसर। क्या आंसर आएगा, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, 12 पंप 75 बचे, गलत लिख दिया मैंने। चलिए, कल मिलते हैं फिर, नेक्स्ट क्लास का अनाउंसमेंट कर दूंगा आपसे। थोड़ा प्रॉफिट लॉस लगाना शुरू करो, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। किरण में से लगाओ सब लोग ना। हैव अ गुड डे।